मेरे YouTube में आपका स्वागत है। वेलकम ऑल। मेडिकल बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर सुमन जैन। आज हम लिपिड केमिस्ट्री पढ़ेंगे, लिपिड के बारे में, लिपिड की डेफिनेशन, लिपिड का क्लासिफिकेशन और लिपिड के बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड, लिपिड की क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके बाद हम सिंपल लिपिड को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। लिपिड केमिस्ट्री। लिपिड्स जो है वो हेट्रोजीनस ग्रुप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, पानी में घुलनशील नहीं है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन, एसीटोन, इनमें घुलनशील है। केमिकली अगर हम देखें तो ये एस्टर है। एस्टर कौन सा होता है? जिसमें COO फंक्शनल ग्रुप होता है। तो एस्टर्स है, और किसके हैं वो? फैटी एसिड और अल्कोहल। अल्कोहल और एसिड जब आपस में मिलते हैं तो एस्टर बनाते हैं। तो लिपिड्स जो है वो एस्टर, फैटी एसिड और अल्कोहल के एस्टर है। इसके अलावा कुछ लिपिड्स जो हैं उनमें नाइट्रोजन बेस भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फॉस्फोरिक एसिड भी होता है। फिर इसके एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, फिर फैटी एसिड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, लेसिथिन्स है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, ये सब लिपिड्स हैं। फिर अब आ जाते हैं फंक्शंस लिपिड के। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन यही है कि ये स्टोरेज फॉर्म है एनर्जी की। तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में हमारे सबक्यूटेनियस या डर्मिस के नीचे ये स्टोर रहता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के रूप में। ये बायो मेम्ब्रेन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर मेम्ब्रेन, सेल की हर मेम्ब्रेन जो है अपने को पता है कि बाय लेयर ऑफ लिपिड की होती है और एक प्रोटीन की लेयर होती है। तो जो बाय लेयर ऑफ लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की लिपिड लेयर बनी हुई है। तो इसीलिए ये बायो मेम्ब्रेन का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ज़्यादातर। और इसका कंपोनेंट सेल का इम्पोर्टेंट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल है, क्योंकि सेल का जो शेप है वो उस मेम्ब्रेन की वजह से ही आता है, और मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की बनती है। फिर ये मेटाबॉलिक, कुछ लिपिड जो है मेटाबॉलिक रेगुलेटर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनमें कुछ लिपिड्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है वो लिपिड के बने हुए होते हैं। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो लोकल हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, ये सब लिपिड्स हैं। इसके अलावा लिपिड्स जो है बहुत अच्छे सर्फेक्टेंट है, डिटर्जेंट्स है, इमल्सिफाइंग एजेंट है। इसीलिए लिपिड के डाइजेशन में जो यूज़ आते हैं बाइल सॉल्ट्स है ना, वो इसी तरह से लिपिड्स के बने हुए होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, न्यूरॉन्स में इंसुलेशन का काम करते हैं, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, और हमारी बॉडी को ठंड से, गर्मी से बचाते हैं, क्योंकि हमारे सबक्यूटेनियस लेयर में फैट डिपॉजिट है जो एडिपोज टिश्यू कहलाता है। उस एडिपोज टिश्यू की वजह से ज़्यादा ठंड में हमको ठंड नहीं लग रही है, और इसी वजह से। फिर गिव शेप एंड स्मूथ अपीयरेंस टू द बॉडी, बॉडी को शेप देता है। फिर इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, कुशन की तरह उसको प्रोटेक्ट करता है पैड्स के रूप में। फिर एब्जॉर्प्शन, फैट सॉल्युबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जैसे A, D, E, K, ये सब फैट में सॉल्युबल है, तो ये लिपिड ही है जो ये काम करता है। इम्प्रूव टेस्ट एंड पैलेट, और स्वाद बढ़ाता ही है, ऑफ कोर्स सबको ही पता है ये। उसके बाद अब आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन। तो लिपिड को हमने 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया है। सबसे फर्स्ट है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड जो है वो एस्टर्स है, फैटी एसिड और अल्कोहल के, उसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लिपिड। इनमें सिंपल लिपिड जैसे होते हैं वैसे ही, इसके अलावा इसमें कुछ में फॉस्फोरिक एसिड होता है जिनको अपन फॉस्फोलिपिड कहते हैं, कुछ में प्रोटीन होता है उनको अपन लिपोप्रोटीन कहते हैं, कुछ में कार्बोहाइड्रेट या शुगर होती है उसको अपन ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। तो ये सब कॉम्प्लेक्स लिपिड है। उसके बाद आते हैं डिराइव लिपिड। जब सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड का हम हाइड्रोलिसिस करें, पानी की प्रेजेंस में तोड़ते हैं, वाटर की प्रेजेंस में, तो ये डिराइव लिपिड्स बनते हैं। तो डिराइव मतलब उत्पन्न होने वाले, जो सिंपल और कंपाउंड लिपिड से उत्पन्न होते हैं उनको अपन डिराइव लिपिड्स बोलते हैं। इसके बाद लास्ट है अब नेक्स्ट मिसलेनियस लिपिड। मिसलेनियस लिपिड में विटामिन A, D, E, K और स्क्वेलिन, टर्पिन्स, ये सारे कंपाउंड्स जो है वो उनको अब मिसलेनियस लिपिड्स में रखा है।
अब सबसे पहले सिंपल लिपिड्स जो है वो एस्टर्स है, फैटी एसिड और अल्कोहल के। ये न्यूट्रल फैट और ऑयल्स इसमें आते हैं। न्यूट्रल फैट और ऑयल जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, अल्कोहल कौन सा है वहाँ पर, ग्लिसरॉल, उसके एस्टर्स है। फिर वैक्स, सारे मोम आते हैं जो फैटी एसिड और अल्कोहल के बने होते हैं। यहाँ पर अल्कोहल जो है वो सिटाइल अल्कोहल है या कोई भी हायर स्ट्रेट चेन अल्कोहल हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल एस्टर, जिसमें अल्कोहल जो है वो कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड है। फिर विटामिन ए और डी, इन अल्कोहल, इसमें रेटिनॉल है और इसमें स्टीरॉल है अल्कोहल। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड क्या है, जिसमें एस्टर्स, फैटी एसिड और अल्कोहल के एस्टर्स तो है, उन एस्टर्स के साथ साथ कुछ एडिशनल, कुछ अलग और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स है। जैसे फॉस्फोरिक एसिड है तो वो फॉस्फोलिपिड बन गए, उनके साथ नाइट्रोजन बेस भी होता है। प्रोटीन है तो लिपोप्रोटीन बन गए, सल्फेट है तो लिपोसल्फेट्स बन गए, शुगर है तो ग्लाइकोलिपिड्स बन गए। इस तरह से अलग अलग है। फॉस्फोलिपिड को फिर आगे अपन ने दो में डिवाइड किया अल्कोहल के बेसिस पे। अगर ग्लिसरॉल अल्कोहल है तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोसिन अल्कोहल है तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। सेरिब्रोसाइड्स जो है ग्लाइकोलिपिड को दो में डिवाइड किया, सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड कॉम्प्लेक्स वाले ग्लाइकोलिपिड है और सेरिब्रोसाइड सिंपल वाले जिसमें एक ही शुगर है। लिपोप्रोटीन फिर अलग से प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसमें प्रोटीन है, HDL, LDL, VLDL और काइलोमाइक्रोन। HDL इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी LDL इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL इज वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और इस तरह से लिपोप्रोटीन्स है। सल्फेट अगर है तो सल्फर कंटेनिंग जो लिपिड वो सल्फोलिपिड्स है। जिसमें अमीनो एसिड है लिपिड के साथ उनको प्रोटियोलिपिड्स या अमीनो लिपिड्स बोलते हैं। अब डिराइव लिपिड्स जो हाइड्रोलिसिस, सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड से, जो हाइड्रोलिसिस से जो पैदा हुए, उत्पन्न हुए, उनको अपन डिराइव लिपिड बोलते हैं। डिराइव लिपिड में फैटी एसिड्स आ जाएंगे, इकोसानॉइड्स आ जाएंगे, इकोसानॉइड्स है प्रोस्टेनॉइड्स, और स्टीरॉयड हार्मोन आ जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, अल्कोहल, ग्लिसरॉल है, स्फिंगोसिन है, कीटोन बॉडीज है, ये सब उसमें डिराइव लिपिड में आ जाएंगे। उसके बाद मिसलेनियस जो बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो लिपिड है, जैसे कैरोटीनॉइड्स है, विटामिन ए डी ई के है, स्क्वेलिन है, टर्पिन्स है, वो सब मिसलेनियस लिपिड्स। उसके बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं सिंपल लिपिड्स। अब सिंपल लिपिड्स में फैट्स और ऑयल्स आते हैं। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने पर अपने को पता चलता है कि फैट और ऑयल जो है वो फैटी एसिड और के एस्टर्स है। अब इसमें ग्लिसरॉल जो है वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल हो सकता है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल हो सकता है, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल हो सकता है, एक OH है तो मोनोएसाइल है ना। इस तरह से ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं, जिसको TG भी बोलते हैं। फैट्स और ऑयल्स जो है वो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, और वो रिएक्शन अगर उनकी देखें तो न्यूट्रल होती है, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और इनको न्यूट्रल फैट्स बोलते हैं। फिर ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि ये पानी से दूर रहने वाले हैं। फिर ये टेस्टलेस होते हैं, इनकी कोई खुशबू भी नहीं होती और स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी 1 से कम होती है, इसीलिए ये पानी के ऊपर तैरते हैं। फिर सिंपल लिपिड्स। अब फैट्स और ऑयल में देखो डिफरेंस क्या है। ऑयल्स जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं और फैट्स जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। ऑयल के एग्जांपल तो है कॉटन सीड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये सब हो जाएंगे। और फैट्स जो है वो बटर है, वनस्पति घी है, ये सब इसमें आ जाएंगे। ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और या फिर शॉर्ट चेन टीजीज रूम टेम्परेचर पर उनसे बने हुए हैं, जबकि ये जो है सेचुरेटेड लॉन्ग चेन फैटी एसिड से बने हुए हैं। ये प्लांट ओरिजिन से होते हैं ऑयल्स, जो बीज में होते हैं, सीड्स ऑफ द प्लांट, और ये एनिमल ओरिजिन होते हैं फैट्स। फिर सिंपल लिपिड्स में दोनों सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। सेचुरेटेड फैटी एसिड में जैसे पाल्मिटिक एसिड है, स्टीयरिक एसिड है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में पाल्मिटोलिक एसिड है, ओलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, लिनोलिनिक है, आर्किडोनिक है, ये सारे फैटी एसिड्स होते हैं। जब ये फैटी एसिड हायर चेन के लेंथ के होते हैं, लंबे होते हैं,
तो इनको सैचुरेटेड या हार्ड फैट के नाम से बोलते हैं, जो पिग का फैट है। उसके बाद सुअर का फैट है। फिर फैट्स जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड या मीडियम चेन ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होता है, या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, वो सॉफ्ट फैट होते हैं, जैसे बटर है, कोकोनट ऑयल है। फिर कोकोनट ऑयल में मीडियम चेन टीजी या ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं, और इसमें जो फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं वो है लॉरिक एसिड और मिरिस्टिक एसिड। फिर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो है, एक ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड जब मिलते हैं तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनता है। इसके बाद ये अब नेचर में बहुत होते हैं, ये सब प्लांट से ओरिजिन होते हैं, सब बीजों में या एनिमल्स में ये एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है। फिर प्लांट में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ज़्यादा, और ये हमारे बॉडी में भी स्टोरेज फ्यूल है। फिर ये हमारे बॉडी का मेजर स्टोरेज रिजर्व है, और ह्यूमन में 20%, मैन में 20% और वुमेन में 25% रिजर्व होता है, और ये 2 से 3 मंथ तक अपनी बॉडी की कैलोरिक रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। फिर टीजी का जो 90% है वो टोटल डाइटरी लिपिड से ही आता है, सिर्फ 10% जो है दूसरे लिपिड्स होते हैं। अब देखो ये फैटी एसिड जिसमें R1, R2, R3 3 फैटी एसिड है, जिसका R अलग अलग है, ये सैचुरेटेड होता है, ये अनसैचुरेटेड होता है, ये सैचुरेटेड होता है। ये तीनों फैटी एसिड्स जब ग्लिसरॉल से मिलते हैं, ग्लिसरॉल क्या है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें 3 OH ग्रुप है, जब ये दोनों मिलते हैं तो एस्टर बनता है। एस्टर में क्या है, CO, तो इस अल्कोहल का OH और फैटी एसिड का H मिलके वाटर निकल जाता है, बाकी मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, तो CH2 के आगे फिर COO और R1 जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये एस्टर बन जाता है, और जिसका नाम है ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। अब ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल जो है वो एडिपोसाइट्स, जो एडिपोज टिश्यू है हमारे बॉडी में, उनकी सेल्स को बोलते हैं एडिपोसाइट्स, उनमें स्टोर रहता है। ये सबक्यूटेनियस लेयर में होता है, मेमोरी ग्लैंड्स में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है, यहाँ पर एडिपोज टिश्यू होता है। ये एडिपोज टिश्यू, ये फैट जो है ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल कई बार ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे गुब्बारों की तरह पूरे साइटोप्लाज्म में भी फैले रहते हैं, इस तरह से भी स्टोर होते हैं। फिर कार्डियक और स्केलेटल मसल्स में भी ये पाए जाते हैं। फिर फैट स्टोर जो हमारे बॉडी में सबक्यूटेनियस लेयर में होता है, वो थर्मल इंसुलेटर का काम करता है कि हमको बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर या टेम्परेचर वेरिएशन से बचाता है। उसके बाद लास्ट सेकेंड टाइप्स आ गए अब वैक्सेस। मोम जो है वो भी फैटी एसिड और अल्कोहल के ही एस्टर्स है, लेकिन इसमें अल्कोहल जो है वो एलिफेटिक अल्कोहल है, ग्लिसरॉल नहीं है। ये अल्कोहल, इसमें जो सीटाइल अल्कोहल है वो कॉमनली पाया जाता है। मोम बहुत सारी तरह के होते हैं, बी वैक्स जो मधुमक्खी से आता है, लेनोलिन वैक्स जो वूल वैक्स कहलाता है, जो लैम्ब से आता है, फिर स्पर्म ऑयल जो वेल से आता है, फिर ईयर वैक्स जो हमारे कान में ऑयली सब्सटेंस निकलता है जिसको ईयर वैक्स बोलते हैं। ये सब वैक्सेस जो है कैंडल, मोमबत्ती बनाने के लिए, पॉलिश बनाने के लिए, कहीं तेल लुब्रिकेंट की तरह काम में आता है, कोई ट्यूब बनाने के काम में आता है, इस तरह से इनके बहुत सारे रोल हैं। तो अब हमारा ये सिंपल लिपिड हुआ। अब सिंपल लिपिड के बाद अपन कल नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपाउंड लिपिड, उसमें सबसे पहले फॉस्फोलिपिड पढ़ेंगे। प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।